देखो, परसों हमने पढ़ा था और जाना था कि सीड इंडस्ट्रीज में कितना प्रॉफिट है, कितना मार्जिन है और कितनी मार्जिनेबल ये इंडस्ट्रीज है, इसमें कितना स्कोप है ना, कितना ये बड़ा है। चलो, एक अनुमान के मुताबिक एग्रीकल्चर भारत में, जो सिर्फ भारत में है, एग्रीकल्चर जो सालाना है वो करीब 12 से 13 लाख करोड़ रुपए का है। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है, इतना बड़ा अमाउंट है कि अगर इसका 1% भी तुमने अचीव कर लिया, सिर्फ 1%, अगर तुमने 1% तो छोड़ो, 0.10% भी अचीव कर लिया तो भी तुम एक बड़ी कंपनी स्थापित कर। ये तो हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने कल ये जाना कि हमें फाउंडेशन सीड, यानी कि स्टार्टिंग में तो हमारे पास वो वैरायटी नहीं रहेंगी, कौन सी वाली, जो हाइब्रिड वैरायटियाँ होती हैं, हमारी खुद के रिसर्च नहीं होंगे क्योंकि हमारा R&D सेंटर नहीं होगा, है ना। हमारा R&D सेंटर नहीं होगा तो हमारे पास वैरायटीज़ कहाँ से आएंगी, हमारे पास सीड कहाँ से आएगा, सीड कैसे। तो गवर्नमेंट ने क्या है, हर जगह KVK बना रखे हैं, केंद्रीय कृषि विद्यालय, है ना। और इसके अलावा वो बना रखे हैं आपके R&D सेंटर बना रखे हैं, और बहुत सारे डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे पूसा है, ठीक है, ICR इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे हैं। तो हम क्या है, जो वैरायटियाँ उन्होंने उगाई हैं उनको बोलते हैं नोटिफाइड वैरायटी। वो क्या होता है, वो गवर्नमेंट उन वैरायटीज़ को आम किसानों के लिए, आम कंपनियों के लिए, पब्लिक के लिए फ्री कर देती है। तो उसे कोई भी सीड प्रोडक्ट कर सकता है और कोई भी मार्केट में बेच सकता है। मगर कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अच्छी वैरायटियाँ डेवलप की हैं, तो वो उस पर क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं किसी भी कंपनी से जो उसका प्रोडक्शन करेगी, फिर उससे कुछ रॉयल्टी लेते हैं। क्या लेते हैं? रॉयल्टी लेते हैं। यहाँ तक तो तुम हो चुके हो, ये सारे नोट्स तुम्हारे पास होने चाहिए। अब पहले तुम अपने अपने क्वेश्चन पुट अप करो, फिर आगे बढ़ते हैं। जब हम सीड इंस्टीट्यूट से कलेक्ट करेंगे तो क्या, मतलब किस तरीके से करेंगे? अच्छा देखो, जैसे तुम्हें फाउंडेशन सीड, तुम्हारे क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हम फाउंडेशन सीड और ब्रीडर सीड किसी रिसर्च सेंटर से मांगेंगे तो कैसे मांगेंगे। देखो, इसके लिए सबसे पहले तो हमें एक कंपनी रजिस्टर्ड करनी पड़ेगी, छोटी सी, या तुम GST ले लो, इंडिविजुअल कर लो, चाहे LLP कर लो, चाहे प्राइवेट लिमिटेड कर लो, चाहे प्रोप्राइटरशिप कर लो। ये मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा कि कौन सी कंपनी बेस्ट रहती है, कौन सी कंपनी हमें स्टार्ट करनी चाहिए, कौन सी कंपनी पे हमें वो मिल जाता है। अच्छा, FPO कर लो, और FPO तो सबसे बेस्ट है। FPO फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन या FPC फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी, ये सबसे बेस्ट है। इसके लिए ना कोई इंस्टीट्यूट बना कर सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना बहुत स्ट्रिक्ट है इस पर, जो सरकार है तो इस पर बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, थोड़ी बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि FPO और FPC के साथ तो काम करना पड़ेगा। और कंपनियों को भी हिदायत दे रखी है, इधर है ना, जितने भी कृषि अधिकारी हैं जिले के, उन सबको हिदायत दे रखी है, जितने भी खाद्य रसद आपूर्ति विभाग के लोग हैं सबको FPO के लिए हिदायत दे रखी है, नहीं तो त्वरित उस पर कार्रवाई होगी। तो आप कैसे नोटिफाइड वैरायटी प्राप्त करोगे? क्या होता है, तुम्हारी एक फर्म होगी नॉर्मली, और फर्म को लेके तुम जाओगे कि ये हमारी कंपनी है, ये हमारा गांव है, और मैं इस क्षेत्र में ये वाला सीड प्रोडक्शन होता है और ये आपकी वैरायटी है। जैसे मान लो उनकी पैडी की, बासमती सेगमेंट की कोई भी वैरायटी उठा लो, 1509 है ना, या 068 धान आता है 60 नंबर, वो है, या कोई भी वैरायटी है, या गेहूँ है DVW 303 है, ठीक है, 2967 है ना, कोई भी है, 3086 है, कोई भी वैरायटी है, एनीथिंग एल्स जो तुम्हें अपने क्षेत्र में, तुम्हारे क्षेत्र में ज़्यादा होती है, जहाँ तुम कारोबार कर रहे हो, जहाँ तुम अपनी सीड कंपनी स्टार्ट करोगे तो वहीं का तो सीड प्रोडक्ट करोगे, तो वो वाली वैरायटी लेके जाओगे, वहाँ उसके डायरेक्टर से मिलो, इंस्टीट्यूट्स के बोलो सर हमें फाउंडेशन भी चाहिए, ये हमारी कंपनी है, हम आपसे कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी लिस्ट मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से जाके तुम कोलैबोरेशन कर लोगे, वो तुमको फाउंडेशन सीड कुछ पैसे लेके या फिर कुछ रॉयल्टी पे दे देंगे। अब वो फाउंडेशन सीड तुम लेके आओगे और अपने किसानों को दे दोगे, और आपने वो अपने किसानों को दे दिए हैं तो फिर क्या है ना, तुम लोग उनसे मिलोगे, फाउंडेशन सीड कलेक्ट कर लोगे, ठीक है। अब तुम अपने अपने क्वेश्चन पुट अप करो। और जैसे हमें सीड की नई नई वैरायटी डेवलप करनी है, हाँ, खुद से, क्योंकि जेनेटिक्स में मॉडिफिकेशन करना है, हाँ, वो कैसे करेंगे? देखो उसके लिए क्या है, आप या तो तुमको खुद को MSc करनी पड़ेगी प्लांट ब्रीडिंग से, जेनेटिक्स से, ठीक है, खुद को MSc करो, और फिर किसी अच्छे प्रोफेसर के अंडर में थोड़ा सा प्रैक्टिकल करो, थोड़ा सा सीखो, 1-2 साल, और फिर आगे बढ़ो।
मगर ज़्यादातर मोस्टली कंपनियां क्या करती हैं, जैसे हमारी कंपनी है तो हम क्या करते हैं कि हम पहले से ही ऑलरेडी जो व्यक्ति प्लांट ब्रीडर होता है, जिसको एक्सपीरियंस होता है, उसको हायर कर लेते हैं, है ना। अपना एक R&D सेंटर बनाते हैं और R&D सेंटर बनाने के बाद उसको हायर कर लेते हैं प्लांट ब्रीडर को, उसको बोल देते हैं कि ये वाली वैरायटी है, इनको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। या फिर आप हमारी कंपनी के लिए, हमारी R&D सेंटर के लिए अगर कोई और वैरायटी डेवलप कर सकते हो तो उनको दे देते हैं। वैरायटी डेवलप करना एक थोड़ा सा कठिन काम होता है, वो 2-3 साल में, 4 साल में डेवलप हो पाती है, एक लंबा समय लगता है कोई भी वैरायटी डेवलप करने में। फिर क्या होता है, फिर वो वैरायटी डेवलप हो जाती है तो उसके ट्रायल होते हैं जगह जगह कि क्या परफॉर्मेंस आ रही है। जब उसकी अच्छी परफॉर्मेंस आती है फिर वो वैरायटी किसान ऑटोमेटिकली परचेज करने लग जाते हैं, मार्केट में प्रचलित हो जाती है। अगर सर हम केवी से फाउंडेशन शीट लेके आए, उसके बाद में हमने किसानों के पास में उसको ग्रो कराया, उसके बाद में अगर हम उसकी मार्केटिंग करते हैं हाँ। तो हमें रजिस्ट्रेशन तो पहले ही करा लेंगे उसका। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैं तुम्हें अलग से समझाऊंगा, ये कौन कौन से रजिस्ट्रेशन होते हैं, कहाँ से होते हैं, कैसे होते हैं, ये प्रॉपरली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैं तुम्हें समझाऊंगा। फर्स्ट रजिस्ट्रेशन का मैंने एक अलग कॉलम रखा है, वो मैं बैठ के पढ़ाऊंगा, तो मैं खड़े होकर नहीं पढ़ाऊंगा। तो उसमें क्या है कि उसका एक कॉलम अलग रखा है, ए रजिस्ट्रेशन से लेके जेड रजिस्ट्रेशन, जितने भी सारे रजिस्ट्रेशन है वो सारे के सारे रजिस्ट्रेशन में तुम्हारे 3 दिन में कंप्लीट करा, ठीक है। वही सबसे टिपिकल काम है इस सेक्टर में। सर जिससे हमें पहले कोई कंपनी खोलनी है तो उसके पहले हमें रजिस्ट्रेशन करवाना है। हाँ, उसके पहले जब कोई कंपनी खोलनी है तो मैं ऐसे ही नहीं खोल सकते, ऐसे ही सीड नहीं बेच सकते। सीड का बहुत टफ क्राइटेरिया है और हाइब्रिड के लिए तो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सख्ती कर रखी है कि पकड़े गए तो कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो जाएगी और गवर्नमेंट जेल भी भेज सकती है, बड़ा जुर्माना लगा सकती है। समझ गए ना कि ऐसा नहीं है कोई भी सीड, क्योंकि किसान की पूरी साल की मेहनत डिपेंड होती है उस पर। अगर आपने जो बीज दिया अगर वो डिफॉल्ट हो गया, खराब हो गया वो बीज, या उसकी उपज नहीं आई, तो उसकी तो पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगा। और तुमने वो एरिया 500-1000 किसानों को बेच दिया तो गवर्नमेंट की अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान होगा, किसानों को कितना नुकसान होगा। इसीलिए जो बीज होता है वो शुद्ध अवस्था में अच्छा ही बीज पहुंचाना चाहिए। इसीलिए सरकार ने बहुत सारे मानक बीज जो के डिसाइड कर रखे हैं कि इस मानक का बीज होगा। खुद एजेंसी जांच करती है, जब वो नोटिफाइड वैरायटी का बीज आता है, एक विभाग होता है पर्टिकुलर हर जिले में, वो उस प्रोडक्शन की निगरानी करता है। आपने सीड प्रोडक्शन का रजिस्ट्रेशन कराया है, वो विभाग उसकी निगरानी करेगा और निगरानी करने के बाद वो आपको रजिस्टर करेगा, फिर उसको लैब में भेजेगा। जैसे उत्तर प्रदेश के तो लखनऊ भेजते हैं, फिर वहाँ से वो सर्टिफाइड होके आएगा, फिर आपको सर्टिफाइड टैग मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि आपने 100 किलो उगाया 200 किलो के टैग मिल जाए, उतने ही टैग आपको मिलेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट उस पर बहुत नज़र रखती है, बहुत सख्ती से नज़र रखती है सरकार इस पर, नहीं तो बहुत सारे लोग बर्बाद हो जाएंगे। तुम तो कहीं से भी गेहूँ खरीदोगे और भर के तुमने बेच दिया, अब देखा कि उसकी उपज नहीं आई, कोई दूसरी वैरायटी निकल आई। तो इसके लिए सरकार ने निगरानी प्रणाली बना रखी है। ठीक है। और भी तुम्हारा कोई सवाल है? सर जैसे हम कोई कंपनी खोलना चाहते हैं सर, जैसे कि हमें उसका किसके नाम से खोलना चाहते हैं, उसका नाम देखो कंपनियों के नाम है ना ऐसे डिसाइड करने चाहिए। कैसे नाम डिसाइड कर सकते देखो मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल है। मैंने डिसाइड किया, उसके लिए सरकार से भी जंग लड़ी। मेरी कंपनी का नाम है एग्री एग्रो। क्या है, मेरा ट्रेड नेम है एग्री एग्रो, यानी कि ये एग्री को भी रिप्रेजेंट करता है और एग्रो को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए मैंने कहा एग्री एग्रो, ये नाम मैंने लिया ट्रेड नेम। फिर इसको मैंने कॉपीराइट कराया, ठीक है। तो अब तुम कोई भी नाम सोचना है तुम्हें तो ऐसे सोचो कि छोटा नाम हो और यूनिक सा, और छोटा नाम होगा यूनिक सा होगा और ऐसा हो आसानी से याद हो जाए। तो वो नाम क्या है, जल्दी प्रचलित हो जाते हैं और फिर आपकी कंपनी ग्रो करने लग जाती है, ठीक है। तो नाम तो सोच सकते हो, उसके तरीके में तो मैं बता दूंगा कि कैसे आप अपनी कंपनी का नाम सोच सकते हो, ठीक है। और आज से तुम्हारे प्रैक्टिकल शुरू कराते हैं हम। कुछ प्रैक्टिकल ऐसा है, अभी थोड़ा सा बीच से कुछ प्रैक्टिकल करा देते हैं, क्योंकि अब इस समय तो सीजन नहीं है कि मैं तुम्हें अगर ये वाला बैच स्टार्ट होता सितंबर से तो तुम फाउंडेशन सीड खरीद के किसान को दे के भी आ रहे होते, समझ रहे हो, और फिर उसके बाद उसकी निगरानी भी कर रहे होते। अब क्या है, ये तुम्हारा तुम बीच से आए हो तो बीच से ही अब तुम्हारा सिलेबस होगा। फर्स्ट वाला सिलेबस अगले लास्ट के महीनों में हो जाएगा, फरवरी तक, है ना। तो अब क्या होगा कि अब तुम जो बीच वाला सिलेबस पढ़ोगे, जैसे रोगिंग कैसे होती है,
हम फसल को देखने जाते हैं तो वहाँ पे बीज की गुणवत्ता, क्वालिटी, ये सब अब आगे पढ़ाऊंगा। और ये प्रैक्टिकल हो गए। जब तक तुम प्लांट कैसे मैनेज होता है, प्लांट कैसे चलेगा, कैसे ग्रेडिंग होती है, सॉर्टिंग होती है, इसके मानक क्या है, कौन सा फर्स्ट सीड होता है, कौन सा सेकंड आता है, और फिर खुद तुम्हें प्लांट ऑपरेट करना सिखाऊंगा, जिससे कि जब तुम कभी भी भविष्य में अपना प्लांट लगा लो या किसी कंपनी में जॉब करने जाओ तो वहाँ आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, प्लांट ऑपरेटिंग से लेकर सारी चीज़ें। तो वहाँ पे क्या है, तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। जितने ज़्यादा स्किल्स होंगे उतने ही ज़्यादा वैल्यूएबल पर्सन होंगे। देखो, पढ़ा लिखा तो मोबाइल भी है। इस दुनिया में मोबाइल से पढ़ा लिखा आदमी तुम मेरे सामने नहीं ला सकते। इस पूरे दुनिया की नहीं, पूरे ब्रह्मांड में जिसको तुम जेब में रखते हो अपनी में, उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा इस पूरे ब्रह्मांड में कोई व्यक्ति नहीं है। मगर स्किल्स नहीं है उस मोबाइल के पास। समझ रहे हो ना? उसके पास स्किल्स नहीं है, उसके पास समझदारी नहीं है, जो हम इंसानों के पास है। हमारे पास स्किल्स हैं, हमारे पास समझदारी है। रोबोट कितना भी बना लो, मगर प्रोग्रामिंग इंसान ही करेगा उसकी, क्योंकि उसके पास स्किल्स और समझदारी है। ठीक है, तो अब उसका स्टार्ट करते हैं। आज मैं तुम्हें सिलेबस और वो दे दूंगा, आज तुम्हारा फॉर्म भी सबमिट कर दूंगा। ठीक है, ओके।